फजल मेरे चाचाजाद भाई हैं। एक रोज़ वो मिलने आए तो बताने लगे कि मैं छुट्टी पर आया हूँ। सऊदी अरबिया में जिस पाकिस्तानी अस्पताल में मेरी तैनाती है, उसके इंचार्ज डॉक्टर अल्ताफ़ हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो गुज़िश्ता 8 बरसों से वहाँ हैं। अब तक वो 8 हज कर चुके हैं। एक दिन मैंने डॉक्टर अल्ताफ़ से सवाल किया कि उन्होंने सऊदी अरबिया आने के लिए यकीनन दुआएं मांगी होंगी। उन्होंने जवाब में मुस्कुरा कर कहा, मैंने ऐसी कोई दुआ नहीं मांगी। मैं हर हाल में मुतमिन रहने वाला आदमी हूँ। जो मिला अल्लाह की तरफ से मिला। मैं उम्रे पर जाना चाहता था। रकम कम थी तो रकम का बंदोबस्त बड़े भाई ने कर दिया, मगर मेरी कम नसीबी के कुछ अखराजात ऐसे आ पड़े, ना जा सका। रकम खर्च हो गई। तब एक देहाती गरीब बुढ़िया ने मेरी सिफारिश की, दुआ की सूरत में। बस उस मजलूम की दुआ कबूल हो गई और मैं माला माल हो गया। ये एक ठठरती रात थी। मैं सिविल अस्पताल फैसलाबाद में ड्यूटी पर मौजूद था। रात इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। ये एक देहाती नौजवान था जिसे उसके सगे भाई ने चाकू के मुसलसल वार करके शदीद जख्मी कर दिया था। वार दिल के करीब किए गए थे। मुसलसल खून बह रहा था। रात के 1 बजे के लगभग मैंने अस्पताल कॉलोनी में जाकर सर्जन को जगाया। उन्होंने हमारे साथ मिलकर उसकी सर्जरी की। दिल के करीब चाकुओं की मदद हमलों के बावजूद अल्लाह ताला ने उस नौजवान के दिल को महफूज रखा था। इस अमर पर सबको हैरत और मुसर्रत थी। कामयाब ऑपरेशन के बाद जब हम थिएटर से निकले तो देखा कि एक हस्ताहाल देहाती बूढ़ी औरत ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी। हमें देखकर उम्मीद भरे लहजे में सवाल किया, डॉक्टर साहब क्या मेरा पुत्र बच वेसी? हाँ अम्मा, उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ है। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए। सर्जन ने एक और डॉक्टर के ज़िम्मे मरीज़ की देखभाल का फ़र्ज सौंपा और मैं अस्पताल से घर आकर अपने मकान में सो गया। सुबह जब मैं अस्पताल जाने को तैयार होकर घर से निकला तो ये देखकर हैरत हुई कि वो हंसता हाल बूढ़ी औरत मेरे मकान की दीवार के साथ टेक लगाए बैठी है। वो बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर थी, रात भर यूं ही सर्दी में ठिठरती रही थी। एक बार दिल खौफ के मारे लरज गया। मेरे कदमों की आहट से वो चौंकी और पहली बात जो उसके मुंह से निकली वो ये थी, अल्ताफ़ डॉक्टर मेरा पुत्र बच वेसी, क्या मेरा बेटा बच जाएगा? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी तासीर थी कि रक्ता कल्बी का आलम तारी हो गया। तसल्ली देते हुए कहा, अम्मा जी आपके बेटे का ऑपरेशन कामयाब हुआ है, फ़िक्र मत करो, अल्लाह की रहमत से वो बच जाएगा। तभी ख्याल आया कि ये औरत रात भर भूखी प्यासी मेरे दर पर पड़ी रही है। ये सोचकर मैंने पूछा, अम्मा क्या नाश्ता करोगी? तो वो तुरंत बोली, जी डॉक्टर पुत्र करूँगी। मैं बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ले आया, नाश्ता करवाया और उसके बाद उसको साथ लेकर अस्पताल आ गया ताकि उसके बेटे से मिलवा दूं। जब मैं उसके हमरा मुतलका वार्ड में गया जहां उसका लहते जिगर बिस्तर पर पड़ा था तो उसे देखकर बूढ़ी अम्मा की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। उसने पुकारा, इकराम पुत्र आंखें खोल। माँ की आवाज़ पर नौजवान ने आंखें खोल दी, जैसे उसको भी ममता की इस पुकार का इंतज़ार था। वो बात ना कर सकता था। आहिस्ता से हाथ हिलाकर गोया माँ को तसल्ली दी। बुढ़िया के चेहरे पर हफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। अपने बेटे को जिंदा पाकर वो सुकून में आ गई थी। मैं उसको वार्ड से बाहर लाया ताकि उसका बेटा डिस्टर्ब ना हो। उस वक़्त उसको मुकम्मल सुकून की ज़रूरत थी। बाहर आकर मैंने अम्मा से पूछा, कोई मसला हो तो बताना। वो बोली, बेटा कल रात जब मैं अपने जख्मी बेटे को हमसाए के ट्रैक्टर में यहाँ तक लाई थी, हमसाए हमें छोड़कर चले गए। तब आपके डिस्पेंसर ने मुझसे सारे पैसे छीन लिए और धमकी दी कि अगर तुमने इस रकम के बारे में किसी को बताया तो मैं तुम पर और तुम्हारे दूसरे बेटे पर इरादा कत्ल का पर्चा कटवा दूंगा। तुम दोनों और तुम्हारे घर वाले सब जेल चले जाएंगे। ये तो दो भाइयों का झगड़ा था, घर की औरतें बच्चों का क्या दोष। उसका बयान सुनकर मेरे गुस्से की इंतहा ना रही। उसी वक़्त उस संग दिल लालची डिस्पेंसर को बुलवाया और गिरेबान से पकड़कर अपने कमरे में ले गया। उसे थप्पड़ मारकर कहा, जो रकम तुमने बुढ़िया से हथियाई है फ़ौरन निकालो, वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। उसने जेब से रकम निकाल कर दे दी। मैंने रकम गिनकर बूढ़ी अम्मा के हवाले कर दी, जो वो अपने हमसाए से उधार मांग कर लाई थी। छीनी हुई रकम उसके हवाले की तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो आलती पालती मार कर ज़मीन पर बैठ गई
اور جولی پھیلاکر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اشکبار آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں کو دعائیا انداز میں پھیلا کر بولی، ڈاکٹر الطاف، اللہ سائیں تیکوں 7 حج کروائے۔ آمین۔ میں نے اس وقت اس کے کہے الفاظ پر غور نہ کیا، کیونکہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ کسی غریب نے مصیبت زدہ کے لیے یہ رقم کسی قارون کے خزانے سے کم نہ تھی۔ غضب ہے کہ اس شفاق شخص نے ایسے کڑے وقت میں بے کا صورت سے رقم چھینی۔ گھر جا کر رات کو میں نے بڑھیا کی دعا پر غور کیا۔ شاید اس عورت کو حج پر جانے کی شدید خواہش تھی، تبھی اس نے مجھے ایسی دعا دی تھی۔ یہ اس خاتون کی دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی۔ میں کافی عرصہ سے کوشاں تھا کہ عرب امارات یا کسی بیرون ملک میں مجھ کو کام کرنے کا موقع میسر آ جائے۔ کئی درخواستیں دے چکا تھا، لیکن مراد بار نہ آتی تھی۔ اچانک 1 ہفتے بعد مجھے میرے ہسپتال سے لیٹر ملا کہ ہم آپ کو سعودی عربیہ 3 سال کے لیے بھجوا رہے ہیں۔ پھر یہ عرصہ خود بخود بڑھاتے گئے اور میں نے 7 حج کر لیے اور اس سال یہ 8واں حج کیا ہے۔ عجب یہ ہے کہ روحانی برکات و فیوز کے ساتھ ساتھ مالی فوائد بھی بڑھتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ اس بار وطن واپسی پر ہسپتال جا کر میں نے گزشتہ 8 سالہ مریضوں کی فائلیں منگوائیں تاکہ میں اس بوڑھی اماں کے کوائف اور گھر کا پتہ تلاش کر سکوں، اس خاتون سے رابطہ کر کے اس کا حال جان سکوں، مگر مجھ کو اس کے کوائف تلاش کرنے میں ناکامی ہوئی۔ میں ڈاکٹر الطاف کی باتیں دل کے کانوں سے سن رہی تھی۔ میں نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے جو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا کرنا۔ ساتھ ہی یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو۔